बनवाएं अपने सपनों का आशियाना दिवाकर इंफ्राटेक के साथ। बहुत कम दामों में बेहतरीन क्वालिटी, अनुभवी इंजीनियर के साथ बनवाएं अपना आशियाना। बिना रेलवे स्टेशन पर कूलियों की दादागिरी के चलते आरपीएफ एसआई मुकीम खान एवं आरक्षक विक्रम सिंह डागौर 5,000 की रिश्वत लेने के मामले में सस्पेंड हुए। मिली जानकारी के अनुसार सुरेंद्र पाल अपने परिवार के साथ ईशागढ़ के पास आनंदपुर बेले में दर्शन करने पहुंचे थे। उसके बाद बिना स्टेशन से सचखंड एक्सप्रेस से जाना चाहते थे। स्टेशन पर बहुत भीड़ भाड़ थी और हमारे पास बहुत सारे बैग थे, जिसका फ़ायदा उठाकर कूलियों ने हमसे कहा हम आपको ट्रेन में चढ़वा देंगे और सभी सामान रखवा देंगे। लेकिन ट्रेन आने के बाद मेरी फैमिली ट्रेन में चढ़ गई और मैं भी ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन कूलियों ने हमारे सामान ट्रेन में नहीं चढ़ाया। मैंने कूलियों को आवाज़ भी लगाई, लेकिन उन्होंने आवाज़ अनसुनी कर दी, जिसको लेकर मैं ट्रेन से नीचे उतर गया और ट्रेन चल पड़ी। उसी दौरान किसी ने ट्रेन की जंजीर खींच दी, जिस पर आरपीएफ के आरक्षक द्वारा मेरे से पूछताछ की गई कि तुमने ट्रेन की चेन खींची है, जिस पर मैंने कहा मैं नीचे था, मैंने चेन नहीं खींची। उक्त आरक्षक मुझे पकड़कर जीआरपी थाने ले गए। इसी दौरान मेरी ट्रेन छूट गई और मेरी फैमिली ट्रेन के साथ चली गई। मैं अकेला रह गया था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। उसके बाद मुझे एसआई मुकीम खान के पास ले गए और मुझ पर ट्रेन की चेन खींचने का आरोप लगाया, जिसको सुनकर एसआई ने कहा कि आप पर जुर्माना होगा। मैंने उन्हें बताया कि हम सब परिवार आनंदपुर मेले में दर्शन करने गए थे, मैंने चेन नहीं खींची और मेरी फैमिली ट्रेन में चली गई है। मेरे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं हैं। जिस पर एसआई मुकीम खान ने सहानुभूति दिखाते हुए मुझे चाय पानी पिलाया। उसके बाद मुझे एटीएम से पैसे निकलवाए। 2,000 रुपये एटीएम से निकालने के बाद मुझे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पे बिठाकर रवाना कर दिया। उसके बाद मेरे भाई ने गुस्से में आकर रेलवे के कंप्लेंट ऐप पर जाकर शिकायत कर दी थी। उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने कंप्लेंट ऐप पर जाकर अपनी शिकायत वापस ली। नमस्कार, मैं सुरेंद्र पाल जलंधर पंजाब से। मेरे साथ 15/4/2023 को एक मैटर हो गया बीना स्टेशन पे। वहाँ पे मेरी गाड़ी निकल गई। गाड़ी निकलने का कारण कुल्ली थे, उन्होंने मेरा सामान नहीं चढ़ाया। उसके बाद मेरे को कुछ पुलिस वाले अपने साथ अपने थाने लेके गए। थाने में जब गया, थाने देखा, थाने उन्होंने मेरे को मैटर पूछा तो उन्होंने पूछा कि चैन पुल किसने किया था। चैन पुल किसी अनजान व्यक्ति ने किया था मेरे सामान देख के। और जब मैं गया वहाँ मैंने देखा संतरी एक बैठा था। संतरी ने मेरे को पूछने के बाद वहाँ एएसआई मिस्टर खान आए और उन्होंने आके मेरे को सारा मैटर पूछा, हाथ जोड़ के मेरे को नमस्ते किया। मैंने भी उनको नमस्ते किया। उनका बिहेव मेरे लिए बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने मुझे देखा कि मैं मतलब कुछ खाने पीने की मेरी हो रही है। उन्होंने मेरे को चाय के बारे में पूछा, चाय पिलाई। फिर उसके बाद मैंने उनको पूछा कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे मेरी मम्मी के पास चले गए हैं। तो मैं एटीएम गया, एटीएम से 2,000 रुपया लाया और वो 2,000 रुपया मैंने उनको नहीं दिया, ना ही उन्होंने मेरे से लिया है। वो पैसे मैं चाय के दे रहा था संतरी को, पर उन्होंने वो भी नहीं लिए। पर उसके बाद जब ये मैंने देखा है कि वहाँ मैटर बहुत ज़्यादा आ गया है और मेरा एक भाई है बड़ा, जिसने ये कंप्लेंट उनके खिलाफ़ यहाँ से कर दी थी कि हमारे बच्चे हमारे भाई के बिना वापस आए हैं। गुस्से में आकर उन्होंने ये कंप्लेंट की और मैंने देखा कि ये बहुत बवाल मचला। पर मेरे साथ मिस्टर खान ने बहुत अच्छा बिहेव किया। उन्होंने ना तो मेरे से पैसे लिए हैं, ना मैंने कहीं दिए हैं। जो एटीएम से मैं 2,000 रुपया लाया था वो मैं अपने खर्चे के लिए आया था, अपने चाय पानी के लिए आया था और टिकट के लिए लाया था। थैंक यू। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सुरेंद्र पाल जी बोल रहे? हाँ जी, सुरेंद्र पाल बोल रहा हूँ। ये आरपीएफ का मामला है एक। आरपीएफ का मामला बीना स्टेशन वाला? हाँ 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 जी सर, बोलिए। हम पथरा बोल रहे थे। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने हमें याद किया है। जी जी जी। हाँ जी सर। हाँ, तो क्या मामला है ये आपने जो कंप्लेंट करी थी? एक्चुअली मैं सर आपको सारा सच सच बताऊं अगर, तो आप पत्रकार हो, आप मेरी बात समझ जाओगे। हम लोग मसला शुरू से बताऊं या जो है वही बताऊं? नहीं, आप पूरी डिटेल बता दीजिए, आप जो भी है। डिटेल ये है सर, हमने उस समय 4:30 बजे हमारा ट्रेन था। 4:30 बजे ट्रेन आया। पुलिस का चक्कर इसमें ज्यादा नहीं है, पुलियों का चक्कर ज्यादा है। मैं आपको असली बात बताऊं, जी जी, पुलिस का उतना ज्यादा दोष नहीं है जितना पुलियों का दोष है। पुलिस ने तो अपना ड्यूटी करना था, उन्होंने अपना ड्यूटी किया जी। वो मैं भी उनसे सहमत हूँ, क्योंकि मैं एक इंडियन नागरिक होने के नाते मुझे ये पता है कि पुलिस की जो ड्यूटी बनती थी उन्होंने वही किया है जी। और हुआ ऐसे, हम 8-10 लोग थे। आपको शायद पता होगा, आनंदपुर का एमपी में है, ईशागढ़ के पास। हम लोग यहाँ से लाखों की संख्या में वहाँ जाते हैं मत्था टेकने के लिए। वहाँ हमारे गुरु महाराज जी विराजमान है। हम वहाँ से आए थे। हमने सुबह 4:30 पौने 5 बजे गाड़ी आई सचखंड एक्सप्रेस, उसमें चलना था। उसी मतलब 4 बजे के करीब हमारे पास 2-3 कुल्ली आए। तो कुल्लियों ने हमारा मतलब बातचीत किया कि ये सामान हम लोग चढ़ा देंगे, आपके साथ बच्चे हैं, फैमिली थी। हम 2 जेंट्स थे, 3 लेडीज थी, 1 लड़की थी छोटी, 2 लड़कियां छोटी थी, 3 बच्चे थे लड़के।
ठीक है सर, इतने बंदे हम बस मतलब टोटल हम 10 मेंबर थे एक ही फैमिली के। एक कजन था, उसकी फैमिली थी हमारे साथ। अच्छा। और पुलियों ने हमारे साथ मतलब बातचीत कर ली, पैसे जो भी लेने देने थे सारा हो गया। जब गाड़ी आई, वो पुलिस वाले जो 2 कांस्टेबल, उनका अपना ड्यूटी था, वो तो कर रहे थे, आसपास अपना गश्त कर रहे थे। लगभग 2-2.5 घंटे से वो आ जा रहे थे। हमें भी हमको भी पहचान हो गया, उन्होंने भी हमें देखा ही होगा। अगर हम ही तो थे प्लेटफॉर्म पे। वो जब वो गाड़ी आई, गाड़ी चलने लगी तो कुलियों ने सामान नहीं दिया हमें। अच्छा। कुलियों ने सामान नहीं दिया, पुलिस ने नहीं, कुलियों ने। अच्छा। कुलियों ने सामान हमें दिया ही नहीं, गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी जब चली, अभी हम लोग चढ़े नहीं थे, दोनों जेंट्स जो हमें दोनों बच्चे ही चढ़े थे। बच्चे चढ़े थे, हम लोग दोनों दरवाजे पे ही थे, तो गाड़ी चल पड़ी। तो किसी ने उसमें से चेन खींची गाड़ी की, हम लोगों ने नहीं खींची। हम लोगों ने चेन भी नहीं खींची, क्योंकि हम लोग तो पूरी तरह चढ़ ही नहीं सके थे, गाड़ी चल पड़ी। तो किसी ने ट्रेन खींची, हमारे बच्चे रोने लगे कि हमारा सामान और हमारे पापा नीचे रह गए हैं। तो किसी ने चेन खींची, हम लोग नीचे आए। तो पुलियों से हमने बातचीत की, उनको पूछा यार अपने सामान क्यों नहीं दिया। गाड़ी 2 मिनट के लिए रुक गई। पुलियों ने जब पुलियों से बात हुई, पुलियों से पूछा सामान क्यों नहीं दिया, वो आगे से कुछ बोले ही नहीं। अच्छा। ना तो सामान उन्होंने मतलब हमें वापस करने की कोशिश की और ना ही वो कुछ बोले। इसी दौरान एक कांस्टेबल आया, उसने मेरे को पूछा कि यार चेन किसने खींची। मैंने उनको बोला सर हमने चेन नहीं खींची है, ये देखो आपके सामने ये खड़े हैं, इन्होंने हमारा सामान नहीं दिया। सामान लेने के लिए हम लोग आए और इन्होंने हमसे मतलब बैग हमें दिए नहीं। 10 हमारे 6-7 बैग थे उनके पास। तो वो बोले थाने चलो, पुलिस वाले। अच्छा। थाने चलने की उन्होंने बात की, गाड़ी चल पड़ी। हम लोग तो नीचे ही थे, बात कर रहे थे, गाड़ी निकल गई सर। फैमिली हमारी उसमें रह गई, सामान हमारे पास रह गया, सब कुछ हमारे पास रह गया। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे पुलिस वाले। वो तो बाद में मुझे मतलब रियलाइज हुआ, ये जो कंप्लेंट किया था मैं, जब गाड़ी से मेरी फैमिली जब यहाँ चली आई ना, मेरे भाई एडवोकेट थे, उनको गुस्सा लगा यार फैमिली बिना हमारे भाई के चली आई है। उन्होंने कंप्लेंट की थी यहाँ से, ठीक है। जब वो हमें थाने लेके गए तो वहाँ एक संतरी बैठा था, उसने पूछा क्या मैटर है, उन्होंने उसको बताया, वो चले गए वो कांस्टेबल। वहाँ एक मुमकीन खान नाम के खान साहब थे, मैं तो खान साहब बोलूंगा, उनको पूरा नाम मुझे याद नहीं है। हाँ, मुकीम खान ऐसा ही है। और वो थे, वो बाद में आए 4-5 मिनट बाद। उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। उन्होंने मैंने उनको नमस्ते किया, हाथ जोड़ के, उन्होंने मेरे को भी किया। मेरे को उन्होंने पूछा भी क्या हुआ, मैंने उनको बताया सर ऐसे ऐसे है। बाकी बताना तो कांस्टेबल ने था, है ना, जो भी था, देखा तो उन्होंने था, एएसआई ने तो देखा नहीं था। वो तो अपनी गश्त करके जब आए वापस, उन्होंने मुझे पूछा तो उन्होंने बताया संतरी ने कि चेन पुलिंग है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप पे केस लगेगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर ऐसे नहीं, क्योंकि हम लोग अच्छी जगह से आए थे, हमारा बहुत अच्छा माइंड चल रहा था, वो पुलियों ने सारा काम खराब किया है। तो हम लोग ऐसे नहीं उतरे हैं, हमारे सारा सामान रोटी पानी जो भी था उसमें था। तो गाड़ी हमारी निकल चुकी है। उन्होंने मुझे बिठाया, आराम से बात की मेरे साथ, बहुत अच्छे से बात की। उन्होंने मुझे चाय पानी भी पूछा खान साहब ने, और वो बहुत अच्छे से बिहेव किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो मैंने उनसे बात किया कि मैं सर जाना चाहता हूँ घर, तो कैसे जाऊंगा। उन्होंने मुझे ट्रेन की जानकारी भी दी कि इस समय 9-9 बजे कोई गाड़ी आएगी, उसमें आप बैठ जाना। वो छत्तीसगढ़ गाड़ी आई थी, उन्होंने मुझे बताया। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो पैसे नहीं थे, मैं गया उनसे, मैंने ये भी पूछा कि सर मुझे वो बता दो कि पैसे मेरी मम्मा ले गई साथ में, तो मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे एटीएम बता दो कहाँ है। उन्होंने मुझे एटीएम बताया, मैं एटीएम से 2000 रुपये लेके आया। और 2000 रुपये लेके आया, वो मैंने अपने खर्चे के लिए लाया था। मैं टिकट भी लेना था, दो जने हम लोग नीचे उतरे थे, दोनों का टिकट चाहिए था। प्लस उन्होंने हमें चाय पानी पिलाया, नाश्ता खिलाया संतरी ने। तो वो मतलब उन्होंने हमें जब चाय पानी पिलाया, तो हम लोग अपने बाबा जी को मानने वाले थे। हम लोगों ने उनको बोला आपका जो खर्चा हुआ है वो देने की कोशिश मैंने उनको की कि आप पैसे ले लो, पैसे ले लो। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं हम लोग पैसे नहीं लेंगे, संतरी ने बोला है। वो शायद उसमें, शायद मुझे लग रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में आया होगा। तो उनको मैंने बोला, उन्होंने बोला कि वो खान साहब से बात करो। मेरे को नहीं, खान साहब ने मेरे से बहुत अच्छा बिहेवियर किया, मेरी बात सुनी, मेरे से बहुत अच्छी तरह उन्होंने बातचीत किया। फिर मेरे को उन्होंने समझाया। फिर मैं दोबारा गया मैं थाने,
जब उन्होंने मुझे भेज दिया तो कोई लेन देन हमारा हुआ नहीं उनसे, कोई पैसा नहीं दिया मैंने उनको। नहीं तो वो कंप्लेंट लिखाया कि 5,000 रुपए लिए उनने। कंप्लेंट जो लिखी थी ना, मैं आपको सर बताता हूँ, सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप पत्रकार हो। सच ये था, वो मेरा भाई एडवोकेट था ना जो बड़े वाला, उसको लगा यार मेरी मम्मी इतनी परेशान होके आई है, मेरी जो मतलब छोटे छोटे बच्चे परेशान होके आए हैं। उन्होंने फिर वो एक कहानी सेट करके वो कंप्लेंट लिखी। मैंने जब मैं घर पहुंचा, मैंने जाते समय वो कंप्लेंट वापस ली है। मैंने वापस नहीं ली है, उनको ये भी पता होगा। कंप्लेंट मैंने जाके वापस ली है और उनको मैंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ, जरूर है परेशानी हमें हुई है, फैमिली हमारी हमारे बिना आई है, पर इसमें ये नहीं है कि हम मतलब जो मतलब उन्होंने गुस्से में कंप्लेंट की थी, गुस्से में कंप्लेंट की। मैंने जब उनको समझाया, उन्होंने मेरी सुनी। फिर हमने अपनी मम्मा से बात की तो हमारी मम्मा ने बोला कि हमें भी कोई तकलीफ नहीं हुआ है रास्ते में आते हुए, हम लोग बिल्कुल अच्छे आए हैं, पर यही बस रहा हमको गम के ये नीचे रह गया, सामान रह गया, और इसी वजह से मेरे भाई ने वो कंप्लेंट की। तो इसमें पूरा मामला कुलियों के ऊपर जा रहा है। ये कुलियों ने ज्यादा हमें परेशान किया था। कुलियों की पुलिस ने तो अपना ड्यूटी करना था सर, चैन पुलिंग हुआ है पुलिस ने, मैं मानता हूँ कि पुलिस ने अपना ड्यूटी करना था। तब मुझे वहाँ के किसी अधिकारी का फोन भी आया था मुझे, फिर तब मैं भी गुस्से में था। जब मैं घर पहुंचा मुझे नहीं पता था कि कंप्लेंट मेरे भाई ने कर दी है, ठीक है। जब मेरे को अधिकारी का फोन आया तो मैंने उनको ये कहा है कि जो कंप्लेंट में लिखा है वो सच है, 5,000 रुपया मैंने दिया, मैंने बोला था। और वो गुस्से में बोला था क्योंकि हम वहाँ पे परेशान हो गए, हमारी फैमिली चले गई, हमारा गाड़ी छूट गया, और गुस्से में आके मैंने कंप्लेंट मैंने हाँ कर दिया था उनके अधिकारी को। फिर बाद में मैंने उनको बोला भी है, उनके अधिकारी को, मंजू नाम की शायद कोई मैडम थी, मंजू, उनको मैंने बोला भी है मैडम। वो मैंने बाद में उसको समझाया कि हम वो भगवान को मानने वाले आदमी हैं, तो हम चाहते नहीं है किसी का मतलब खराबी हो मेरी वजह से। मंजू मैम को मैंने बताया कि हम लोगों के साथ ऐसे वैसे हुआ था, कंप्लेंट मेरे भाई ने की थी, हम लोग वापस ले रहे हैं, हमें उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो मिस्टर खान है, उन्होंने हमारी बहुत सारी हेल्प की, हमारे साथ बहुत अच्छा सा बिहेवियर उनका था, पर उन्होंने मेरे से कुछ मतलब गलत नहीं किया। हेलो।